नमस्कार सभी श्रोताओं को। विदुर नीति के अगले एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हमने चौथा अध्याय खत्म किया था। आइए आज हम पांचवा अध्याय शुरू करते हैं और देखते हैं कि विदुर जी इसमें क्या संदेश देते हैं। तो पांचवें अध्याय के शुरू में विदुर जी धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि जो मनु थे, जो स्वयंभू जो मनु हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो 17 प्रकार के पुरुष होते हैं इनको नरक में अवश्य जगह मिलती है। यमदूत जो होते हैं इनको पकड़ के नरक में ज़रूर लेके जाते हैं। तो ये किस प्रकार के 17 लोग हैं, ये कैसी आदतें हैं जिसके कारण एक पुरुष नरक में जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि जो आकाश पर मुट्ठी से प्रहार करता हो, जो आकाश पर मुट्ठी से प्रहार करता हो, जो कि अपना बल दिखाता हो जहां पर उसका बल ना चले। कहने का मतलब ये है इंद्रधनुष जो होता है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं, वो एक प्राकृतिक एक नेचुरल फिनोमेना जिसे कह सकते हैं। उसको जो अपने वश में करना चाहता है, जो अपनी शक्ति को इतना समझता है कि वो किसी से ज़्यादा नहीं झुक सकता, जो अपना इतना स्वाभिमान बढ़ा लेता है कि नहीं सबसे बड़ा मैं हूँ, जो इंद्रधनुष को भी झुकाना चाहता है, वैसा मनुष्य जो सूर्य की किरणों को पकड़ने का प्रयास करता है। कई चीज़ें होती हैं ये मनुष्य के बस में नहीं, उसकी ताकत में नहीं है, फिर भी मनुष्य ऐसे प्रयास करता है जिससे वह अपनी ईगो को बढ़ा ले, वह अपने स्वाभिमान को इतना बढ़ा ले कि दूसरों पर चढ़ने की कोशिश करे। तो कहते हैं कि ऐसी पकड़ने का जो प्रयास करता है। और कहते हैं कि जो शासन अयोग्य पुरुष है, जो असल में जिसकी क्षमता है, अगर वो शासन करता है, अगर कोई उसके ऊपर भी बल लगाए, जोर लगाए, उसके ऊपर अगर कोई शासन करता है, वैसा पुरुष जो किसी मर्यादा का उल्लंघन करता है, जो मर्यादा एक सत्य के आधार पे बनी है, जो एक कल्चरल तौर पे बनी है, या किसी प्रजाति कह लीजिए, या पूरी एक सोसाइटी के फ़ायदे के लिए बनी है, अगर ऐसी मर्यादा का उल्लंघन करता है और उससे संतुष्ट नहीं होता है, वैसा मनुष्य नरक में ही जाएगा। जो शत्रु की सेवा करे, मतलब जो खुद से ही धोखा करे, अपने लोगों से धोखा करे किसी ऐसी लालच के चक्कर में जिससे कि उनके अपनों का नुकसान हो और खुद का फ़ायदा देखे। और कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पूरे कुल को बर्बाद करती हैं, जिनका चरित्र ठीक ना हो। ऐसे ही कई पुरुष भी होते हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं होता है। ऐसे लोगों की सेवा करता है और ऐसे लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो वो नरक में ही जाएगा। जो पुरुष कई होते हैं जिनसे आगे आप हाथ नहीं जोड़ सकते, जिनसे आपको कुछ नहीं मांगना चाहिए, जिनसे आपको अपना झुकना पड़े, जिसके कारण आपको अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन करना पड़े, ऐसे पुरुषों के सामने झुक के कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इनसे अगर कोई मांगता है तो यह प्रशंसा योग्य नहीं है। और जो अपनी आत्म प्रशंसा में लगा रहता है, जिसे कि सिर्फ खुद का भाव कि मैं क्या हूँ, मेरे में क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो पुरुष जो अच्छे कुल में उत्पन्न होकर भी जो बुरा काम करता है, जो श्रद्धाहीनों को उपदेश करता है, जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो दुर्बल से बलवान के जैसा व्यवहार करता है, जो दूसरों पर क्रूर कर्म करता है, और जो पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, जो इन चीज़ों को नहीं मानता, जो पराई स्त्री पर अपने शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, जो आवश्यकता जहाँ पर नहीं है वहाँ पर अधिक बात करना और निंदा करना, किसी भी वस्तु को याद नहीं रखना और हमेशा झूठ का ही साथ देना, जो ऐसे पुरुष होते हैं, इनके लिए नरक में जगह अवश्य होती है और यमदूत इन्हें खुद पकड़ कर लेके जाते हैं। फिर विदुर जी आगे कहते हैं, धर्म नीति के प्रकार ऐसे होते हैं कि जैसा पुरुष आपके साथ कोई बिहेव करता है, हमने कई बार देखा है कई लोग हमारे साथ काफ़ी गलत व्यवहार करेंगे या बुरी तरह बिहेव करेंगे या अच्छी तरह बात नहीं करेंगे या काफ़ी रफ बात करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे पुरुषों के साथ, ऐसे मनुष्यों के साथ आप कहें कि नहीं मैं इनसे अच्छी तरह ही बात करूंगा,
ऐसा नहीं होता है। आप 1 या 2 बार प्रयत्न जरूर कर सकते हैं, परंतु धर्म ये कहता है कि जैसा मनुष्य आपके साथ बर्ताव करे उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव होना चाहिए, करना चाहिए। इसके सिवा वो समझ नहीं सकते। फिर आगे कहा गया है कि जो बुढ़ापा होता है वो रूप को ले ही जाता है। हमने देखा है कि आजकल सब लोग अपने आप को सुंदर बनाते हैं, मेकअप लगाएंगे, कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल लगाते रहें, फिर नेचुरल चीज़ों से विश्वास ही हट गया है कि मृत्यु कभी आएगी भी। योगा कोई करना पसंद नहीं करता है। असल में जो अच्छा खान पान है, भारतीय जो खान पान है, जैसा ऋतु में जो खाना चाहिए वो नहीं खाता है, बुढ़ापे से दूर भागता है। परंतु सच बात यह है कि बुढ़ापा रूप को लेके ही चला जाएगा। उसी प्रकार से जो धैर्य होता है वो भी पुरुष का चला जाता है अगर वो गलत कोई आशा करता है या प्रयास नहीं करता है। और देखा जाए तो जो मृत्यु है वो एक दिन प्राणों को ले जाएगी, उनका नाश कर देगी। जो ज़्यादा ही काम वासना जो होती है ये लज्जा को ख़त्म कर देती है। ये एक सिस्टम में जो लज्जा का भाव होता है, जैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, ये उसको ख़त्म कर देती है। और नीच पुरुष की अगर सेवा करेंगे तो उससे हमारा खुद का व्यवहार ख़राब हो जाएगा। दूसरों के गंदे जो आदतें हैं वो हम में आ सकती हैं। इससे हमारा सदाचार नष्ट हो जाएगा। और जो व्यक्ति बहुत ही क्रोध करता है उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। वह लक्ष्मी को खुद ही अपने क्रोध से दूर कर देता है। तो ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे इन चीज़ों का नाश हो जाता है और कैसे हमें इनके लिए काफ़ी सावधान रहना चाहिए। आगे धृतराष्ट्र पूछते हैं कि जितने भी ये वेद हैं उसमें पुरुष की जो आयु बताई है वो 100 वर्ष की आयु बताई है, परंतु कोई 100 वर्ष की आयु करता नहीं है, उससे पहले ही मर जाता है या आयु को प्राप्त नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है विदुर जी? तो इसके जवाब में विदुर कहते हैं कि हे राजन, जो बहुत ज़्यादा अभिमान होता है, अत्यंत अभिमान होता है, बहुत कोई बोलना या अधिक बोलना, त्याग की इच्छा ही ना रखना, हमें त्याग की शक्ति ना रखना, त्याग ना करना, हमेशा क्रोध में रहना, हमेशा अपने के बारे में ही सोचना, अपना पेट पालना है, हमारा घर बड़ा हो, उसी की चिंता में लगे रहना। और जो मित्र होते हैं इनको धोखा दे देना। जो अच्छे हमारे मित्र हैं, जो हमारे वाकई हमारी हेल्प करना चाहते हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, उनसे ही द्रोह करना। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसी तलवारें हैं, ये जो हमने आपको बताई हैं, ये ऐसी आदतें हैं जो आयु को काट देती हैं। इससे मौत आपके पास जल्दी ही आएगी। इससे मृत्यु नहीं, इससे वध हो जाएगा आपका। आगे विदुर कहते हैं कि जो अपने पर विश्वास करने वाली जो स्त्री है, मान लीजिए हमारी जो पत्नी है, उसी के साथ कोई धोखा करे, जो हमारे गुरु के स्त्री है या हमारे गुरु के समान जो स्त्री है या उनके संबंध की जो कोई स्त्री है जो उनके साथ संबंध बनाए, जो ब्राह्मण होकर भी शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है। कई लोगों को लगेगा कि ब्राह्मण शूद्र की ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए ये जो बातें हुई हैं आज से 3 या 4 हजार साल पहले की बातें हैं। उस समय में जैसे ब्राह्मण होते थे वैसे ब्राह्मण शायद से आज नहीं है, या होंगे भी तो किसी को मिलेंगे नहीं। मन से ब्राह्मण होना, हृदय से ब्राह्मण होना, शास्त्रों का ज्ञान, उनका पालन, यह काफी कल्याणकारी बातें थी उस टाइम पे। तो उस हिसाब से ये बातें बताई गई हैं। तो हम आगे देखते हैं। जो ब्राह्मण होकर भी शूद्र की स्त्री से संबंध रखता है, जो शराब पीता है, आजकल तो शराब कॉमन हो गई है, और जो बड़ों पर जोर चलाता है, तो शराब पीकर तो आदमी कुछ भी करता है आजकल। बड़ों पर हुक्म चलाना तो आजकल बच्चों की आदत हो गई है। जो दूसरों की जीविका नष्ट करता है, आज के कलयुग में तो यही है कि जब तक दूसरों का नुकसान नहीं होगा अपना फायदा कैसे होगा। जो अच्छे पुरुष हो गए, जो संत हो गए, जो महात्मा हो गए, जो नीति वाले पुरुष हो गए, ये मनुष्य हैं, उनको अपनी सेवा में इधर उधर काम में भेजता रहता है कि चलो मेरा ये कार्य कर दो, मेरा वो कर दो।
और जो आपकी शरण में आया है, जो आपसे हेल्प मांगने आया है, आप उसी पे अगर हिंसा का जोर करेंगे तो ऐसे पुरुष जो हैं इन्हें ब्रह्म हत्यारे कहा जाता है वेदों के हिसाब से। और वेदों के हिसाब से इनका संग होने पर भी ना प्रायश्चित करना चाहिए, इनके साथ बर्ताव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मनुष्य की पहचान उसके वचन से हो जाती है, उसके बोल से हो जाती है, वह कैसी बातें करता है, वे किस प्रकार का बर्ताव करता है दूसरों के साथ। इसी से मनुष्य का, एक पुरुष का पता चल जाता है कि इनका कैसा नेचर है, हमारे को इनके साथ जूझना चाहिए या नहीं है। कोई दुर्लभ के साथ कैसा व्यवहार, दुर्लभ नहीं, जो दुर्बल है उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। ये चीज़ें सब सोचने के योग्य हैं, हम इनके बारे में सोचते नहीं हैं। जो धर्म का आश्रय लेके उसके हिसाब से चलता है, जो स्वामी होते हैं, जो संत होते हैं, उनकी जो सेवा करता है, जो गलत विचार को छोड़कर अच्छे विचारों पे ही काम करे, उस प्रकार के मनुष्यों को हमेशा ढूंढना चाहिए। उन प्रकार के मनुष्यों को हमेशा अपने से बड़ा समझे, उनका आदर करें। विदुर कहते हैं कि अपने कुल की रक्षा करने के लिए किसी मनुष्य का त्याग किया जा सकता है, अपने ग्राम की रक्षा करने के लिए किसी कुल का त्याग किया जा सकता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए पूरे गांव का त्याग किया जा सकता है, अपनी पूरी स्टेट का त्याग किया जा सकता है, और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आत्मा का कल्याण सबसे मुश्किल है, परंतु अगर इसमें आपको हित मिलता है, अगर आप इस मार्ग पे हैं, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आगे विदुर कह रहे हैं कि मुश्किल समय में धन से रक्षा करें, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन को हमेशा बचा के रखना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, ताकि मुश्किल समय में ये आपके काम आएगा। और जो आपके धन है उससे अपनी स्त्री का और अपने बच्चों का कल्याण करना चाहिए। और जब आपके पास धन है, स्त्री हैं, परिवार है, बच्चे हैं, इन सब के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए। मतलब ये है कि हमारे को एक साथ सबको लेके चलना है, एक साथ हमें अपना धन का भी संग्रह करना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, और अपने स्वास्थ्य को भी देखना है। ये जब सब साथ में चलेगा तभी एक मर्यादा पूर्वक काम होता रहेगा। इसी के साथ हम ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, अपना लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सामने उपस्थित होंगे 5वां भाग कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।